और नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज़। और आइए चलते हैं करनाल के बालाजी हॉस्पिटल में और मिलते हैं डॉक्टर राकेश जिंदल से, जो कि प्लास्टिक सर्जन के रूप में करनाल में विख्यात हैं। करनाल से सत्य केसरी रिपोर्टर सुशील चालिया की रिपोर्ट। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राकेश जिंदल से। नमस्कार, मैं सुशील चालिया। आज हम पहुंचे हैं बालाजी हॉस्पिटल। तो उनके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश जिंदल, मैं एक बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ। हमारा हॉस्पिटल फेमस इसी चीज़ के लिए है कि यहाँ पे बर्न्स केसेस ट्रीट किए जाते हैं। हम हर परसेंटेज ऑफ बर्न्स को हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास स्पेशल बर्न्स आईसीयू है और जले हुए मरीजों को ट्रीट करने की जो सारी सुविधाएं हो सकती हैं वो हमारे पास है। इसके साथ ही साथ मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। कॉस्मेटिक सर्जन का मतलब जो भी सुंदरता की सर्जरी होती है वो हमें करनी है। जो सुंदरता की सर्जरी, कोई भी सुंदरता की सर्जरी है, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है नाक की शेप। जो नाक की शेप की सर्जरी है इसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। ये कॉमनेस्ट प्लास्टिक सर्जरी आज की डेट में। इसके बाद आती है पुरुषों की बढ़ी हुई छाती, इसको गैनाकोमेजिया बोलते हैं। तो जो पुरुषों की बढ़ी हुई छाती होती है उसके लिए लाइपोसक्शन टेक्निक से बिना निशान के, लगभग बिना निशान के हम सर्जरी करते हैं। इसके अलावा ऊपर से सर से लेके नीचे तक गंजेपन है तो हेयर ट्रांसप्लांट है, आंखों की पुतलियों की सर्जरी, नाक की होंठ पतले हैं मोटे करने हैं, मोटे हैं पतले करने हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं वो ठीक करनी है, किसी का जन्म से कान नहीं है कान बनाना है, या कान की शेप ठीक नहीं है कान की शेप ठीक करनी है। इसके नीचे आते हैं तो लेडीज़ में ब्रेस्ट का साइज़ कम है तो साइज़ बढ़ाना है, साइज़ ज़्यादा है तो साइज़ कम करना है, या जो ब्रेस्ट हैं ढीले पड़ गए हैं उनको उनकी पोजीशनिंग ठीक करनी है। और नीचे आएंगे तो पेट बढ़ा हुआ है, चर्बी निकालनी है, लाइपोसक्शन टेक्निक है। ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी के पार्ट्स हैं। और बाकी जो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात करें तो किसी भी तरह की हाथ की चोट है, पैर की चोट है, हड्डी के साथ जख्म है, ये हमारे फील्ड में आते हैं सारे। स्किन, अगर हम चाहते हैं हमें चोट लगी है, नेग्लिजिबल स्कार के साथ हमें ट्रीटमेंट करवाना है तो हमें चोट लगते ही प्लास्टिक सर्जन के पास आना चाहिए, उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया जो हमारे हॉस्पिटल में है, हमारा हॉस्पिटल द स्माइल ट्रेन संस्था से जुड़ा हुआ है। इसके तहत हम जो जन्म से जिनका कटा हुआ होंठ व तालू होता है, अगर आपने खरगोश देखा हो जैसे उसका ऊपर वाला होंठ होता है वो कटा हुआ होता है, ऐसे हमारे ह्यूमन बींग्स में भी, इंसानों में भी ऐसे जन्म से कटा होंठ व तालू होते हैं। तो उनका यहाँ पे बिल्कुल फ्री सर्जरी होती है, एक भी पैसे का खर्च नहीं होता है। ये हम द स्माइल ट्रेन संस्था के तहत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि दिवाली आ रही है, सेलिब्रेट भी करना है और हम पटाखे भी चलाने हैं। पटाखे चलाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आप हमें बताएंगे प्लीज। ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है जी, बिल्कुल मौके की बात की है। अब पटाखे तो चलाएंगे ही, बच्चे हैं पटाखे तो चलाएंगे, हमारा त्यौहार है, हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, हमने पटाखे तो चलाने ही चलाने हैं। लेकिन पटाखे चलाते हुए ध्यान का रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अकेले पटाखे ना चलाने दें। कोई बच्चा पटाखा चला रहा है तो साथ में बड़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। इसके आगे आता है कि जब पटाखे चलाना शुरू करना है उस टाइम 2 बाल्टियों में पानी डाल भर के रखो। जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ अंग जल जाता है तो उसी टाइम उसको पानी में डुबो के रखो 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जब तक जलन शांत ना हो। ये बेस्ट फर्स्ट एड होती है जले हुए मरीजों की, और बेस्ट ट्रीटमेंट भी आता है, इनिशियल ट्रीटमेंट। तो ये सिर्फ पटाखे जले हुए नहीं, किसी भी जले हुए में हमें सबसे पहले उसको ठंडे पानी में डुबो देना चाहिए पार्ट को। ठंडा पानी, ठंडा, नॉट
जैसे आज की डेट में, आज के मौसम में जो नलके से पानी आ रही है उसको ठंडा बोलते हैं। आइस कोल्ड नहीं, बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं चाहिए, उसका उल्टा काम हो जाता है। हमें बर्फ नहीं लगानी, बर्फ जैसा ठंडा पानी नहीं लगाना, सिर्फ ठंडा पानी में डुबो के रखना है। तो ये बात हुई कि हमें जो प्रिकॉशन पटाखे शुरू करते हुए, इसके बाद हमें ये देखना है, हमें हाथ में लेकर कोई पटाखा नहीं चलाना। ये नहीं कि एक हाथ में पटाखा है, एक हाथ में हम कैंडल या हम कुछ उसको जलाने के लिए ले रहे हैं। पटाखा नीचे रखो, उसके बाद मोमबत्ती लो या फुलझड़ी लो जली हुई, उससे जलाओ उसको। दोनों चीजें एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। एक ही मतलब एक हाथ में पटाखा, एक हाथ में फुलझड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे बंद स्मोक होती है। कभी भी पटाखे को हाथ में रख के नहीं चलाना, उसको दीवार पे या जमीन पे रख के चलाना है। कभी भी हाथ में नहीं चलाना। हम बड़े शेर खां नहीं बनना है कि हम तो हाथ में पकड़ के चलाते हैं, हम तो रूटीन में चलाते हैं। ऐसे बहुत केस आते हैं कि जो हाथ में चलाते हैं उनके हाथ बर्न हो गए हैं, ऐसा हो गया। तो हाथ में आपने कभी भी पटाखे नहीं चलाने। और जो पटाखे हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेके आएँ, अच्छी कंपनी के लेके आएँ, क्योंकि जो अच्छी कंपनी नहीं होगी उनके फटने के चांस बहुत हैं। जैसे हमने अनार लिया, अनार में आग लगाई तो अनार चलना चाहिए, ये ना हो जैसी आग लगाई पता चला वो फट गया और हमारे बर्न हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी जो हमें पटाखे चलाते हुए ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात स्पेशली लेडीज़ के लिए ये ध्यान रखें, जब आप पटाखे चला रहे हैं, क्यों, जब दिवाली है तो हमने बढ़िया साड़ी पहन रही हैं, बढ़िया कपड़े पहन रही हैं, तो पटाखे चलाते हुए ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कॉटन के कपड़े पहन के पटाखे चलाएं। सिल्क बिल्कुल भी नहीं पहनी होनी चाहिए। एक चिंगारी भी आपको 75-100% तक जला सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपने पटाखे चलाने हैं तो कॉटन के कपड़े पहने हैं। अगर आपने सिल्कन कपड़े पहने हुए हैं तो वो पहन के आपने नहीं चलाने हैं, कुछ भी हो जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।